अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक है सबक नंबर 9, लेसन नंबर 9। आज हम लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 8 पढ़ा था, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले जिससे हम मालूम करेंगे वो ये बताएगा कि इस सबक में हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद वो पढ़कर बताएगा जो हम पूछेंगे। सईदा ताजबान, आप बताएं। जी सर। रा क्या बताया था इसमें? फू। इसमें क्या बताया था ये तो बताइए आपने फिर। बताया था कि जो भी अल्फाज आपने बताया था कि जो भी अल्फाज पर ज़बर ज़ेर या पेश हो तो हम उसे जल्दी पढ़ते हैं, और जी, अलिफ पे अगर ज़बर पेश या ज़ेर हो तो हम उनसे हमजा पढ़ते हैं। जबर जेर पेश नहीं, अलिफ के ऊपर हमने कहा था कुछ भी हो, मद का निशान छोड़कर कुछ भी होगा तो उसको हम जाहिर बोलेंगे। खाली जबर जेर पेश में नहीं, सब में जो भी उसके ऊपर होगा अगर या नीचे होगा तो हम जाहिर बोलेंगे। देखिए, इसमें जल्दी पढ़ने का मतलब हमने अभी आपको बताया भी था और हम फिर से बता देते हैं कि लंबा करके पढ़ना नहीं है। इसका मतलब ये है कि लंबा नहीं करना है उसको। जल्दी का मतलब ये नहीं कि उस हर्फ को जल्दी से पढ़ना है, जल्दी नहीं मचानी है। ठीक है, चलिए पढ़कर बताइए। रा पेश रू, सीन पेश सू, लाम पेश लू, रसूलू। जी, बहुत अच्छा। आगे वाला भी पढ़िए। सीन पेश सू, दाल पेश दू, सीन पेश सू, सुदुसु। 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 जी, बहुत अच्छा। चलिए बुशरा, आप पढ़ेंगे। जी, पढ़िए। दाल जबर उकीदा। जी, चलिए आगे वाला। ताज़ेती ला जबर ला उतीला। जी, फाइजा आप बताएंगे। नून पेश नू, जी, सीन जबर नू की। देखिए आप लोगों की आवाज ब्रेक कर रही है, इसलिए हम बस आपसे एक ही पूछ रहे हैं। दोनों की आवाज ब्रेक कर रही है तो बच्चों को भी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, यूसुफ आप पढ़िए आगे। जी। काफ जबर का फिर से बोलिए। नू, काफ जबर का क्या रा, ऐसे नहीं, सीधा सीधा बोला कीजिए। काफ जबर का। काफ जबर का नहीं, रा। इसको सिंपल बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल, जैसे के को पढ़ते हैं बिल्कुल सिंपल इसको बोलते हैं। जैसे या हिंदी अगर आप लोग पढ़ते हो तो जैसे ये बोलते हैं का, बिल्कुल सिंपल बोलते हैं इसको। का या का ऐसे नहीं बोलेंगे, सीधा करके बोलिए। काफ जबर का रा पेश रू, करू। जी, मीम जबर मा, मैं नहीं, करू मा। मीम जाबर मा। मीम जबर मा, करू मा। जी, ये वाला पढ़। आइन, आइन पेश ऊ, लंबा नहीं कीजिए। आइन पेश उ। आइन पेश ऊ, जी, लाम जेली ओली, मीम जबर मा, ओली मा। जी, बहुत अच्छा। आपने ताजबानो शायद आपने पढ़ दिया ना। सैदा महर आप पढ़िए। जी सर। सेकंड वाला
ये वाला हा पेश हो, इसमें बताइए क्या दाल होता है, पहले जेर पहले क्या इसमें क्या होता है ये बताइए। इस वाले लेसन में क्या सीखा था हमने? हमने सीखा था कि पेश अगर कोई भी हुर्फ के ऊपर या नीचे पेश जेर या जबर होता है तो हम उसे खींच कर नहीं पढ़ेंगे। जी, लंबा करके नहीं पढ़ेंगे। और पेश ऊपर ही होता है, सिर्फ नीचे नहीं होता है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से बताइए, वाजे रहे। जैसे आपने ऐसे बताया, ऐसे लग रहा है कि पेश ऊपर नीचे, ऐसे फिर जेर बोला, तो थोड़ा सा सलीके से। बहुत अच्छा। चलिए अब इसको पढ़कर बताइए। हा पेश हो, दाल जेर दी, हुदी, या जबर जी, आप म्यूट क्यों हो गई? सर मैंने पढ़ दिया। आवाज तो पूरी नहीं आई और हमने आपको बोला भी नहीं अभी। चलिए पढ़िए फिर से इसको। ठीक है। हा पेश हो, हा दाल पेश जेर हू दी, नहीं, हा पेश हू, बस, इससे ज्यादा नहीं। हा पेश हो, दाल जेर दी, या जबर या, हुदिया, 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 ये वाला। फाद पेश फू, हा फिर से हा पढ़िए, पेश फिर से फू, पढ़िए। फाद पेश सू, मुंह गोल हा करके बोलो पेश साथ को, फू, सौद पेश सु। फाद पेश फू, हा पेश फू, फा पेश फू, फू फू। जी, और साथ पढ़ने में जबान दांत में नहीं लगाते, सेदा में है। ठीक है ठीक है। जी। खुंजा आप पढ़ेंगे आगे। खुंजा, जी सर, जी सर। वाऊ पेश वू, फिर से बोलिए, सीन फिर से बोलिए। वाऊ पेश वू, सीन जेर सी, आइन जबर आन आइन जबर आ, सीधा। आइन जबर आ को सी लंबा नहीं कीजिए। आइन जबर आ, आइन जबर वूसी उसी आ, गले में जोर लगा के। कोई भी नहीं वूसी रिपीट कर रहा है, सबके मुंह बंद हैं, रिपीट नहीं कर रहा है कोई भी, ऐसा नहीं किया करो। उसी आ, वूसी आगे वाला। खौफ पेश खू, जी, दाल खौफ पेश खू, दाल जेर दी, रो जबर रो, खुदी रो। जी, रॉ पर जबर होता है तो कैसे पढ़ते हैं उसको? उसको मोटा पढ़ते हैं। हाँ, उसको मोटा पढ़ते हैं और लंबा नहीं करते। जी, बहुत अच्छा। आगे वाला पढ़िए। नून पेश नू, सौद 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 जेर सी, जेरा सी नहीं, रोज जेर सी। सौद जेर सी, रो जबर रो, नूसी रो। जी, बहुत अच्छा। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो है इसको चाहे आप नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन इसको आपको बिना देखे हमें कल सुनाना होगा, सबक सुनाने से पहले हर एक बच्चे को। आज हम पढ़ेंगे, देखिए हेडिंग है मद्दा। मद्दा कहते हैं लंबा करने को, मद्दा कहते हैं लंबा करने को। जैसे मैं बोलूं इसको आ, तो ये बिना मद्दा के हमने पढ़ा है। अगर जैसे मैं इसको बोलूं आ, तो इसको मैंने बिना मद्दा के पढ़ा है। और अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगा आ, तो मैंने इसको मद्दा करके पढ़ा है, लंबा करके पढ़ा है।
फर्क समझ आया? जी सर। जी, सबको समझ आ गया हो? और जिसको समझ नहीं आया वो बता दे हमें। चलिए, मद्दा कहते हैं लंबा करने को, लंबा करके पढ़ने को। किसी भी चीज को लंबा करके पढ़ने को, कोई भी हर्फ है अगर उसको हम लंबा करके पढ़ रहे हैं तो उसको मद्दा कहते हैं। अब देखिए, खींच कर पढ़ने को मद्दा कहते हैं, खींच कर पढ़ने को मद्दा कहते हैं। तीन हरफों को खींच कर पढ़ा जाता है। ओनली 3 हरूफ जिनको लंबा करते हैं। आगे हमने लिख दिया है अलिफ, वाव, या। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कैसे लंबा होता है, कैसे करते हैं वो आगे आएगा। बस आपको सिर्फ इतना भी ध्यान रखना है, 3 हरूफों को लंबा करके पढ़ते हैं, खींच कर पढ़ते हैं। वो 3 हरूफ हैं अलिफ, वाव, या। अलिफ, वाव, या। आज हम पढ़ेंगे, यूसुफ हंसे मत, ध्यान से पढ़िए। आज हम पढ़ेंगे अलिफ को कैसे लंबा करते हैं और कब करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ आज के लेसन में अलिफ को कब लंबा करते हैं और कैसे करते हैं। तो इसको अलिफ मद्दा कहते हैं। जब अलिफ को लंबा करेंगे तो हम बोलेंगे अलिफ मद्दा। अलिफ को लंबा करेंगे तो बोलेंगे अलिफ मद्दा। तो ध्यान से देख लीजिए, रूल है अलिफ से पहले अगर जबर हो, अलिफ से पहले अगर जबर हो तो अलिफ को खींच कर पढ़ते हैं, लंबा करके पढ़ते हैं। अलिफ से पहले अगर जबर होगा तो अलिफ को लंबा करके पढ़ेंगे। देखिए, अलिफ है, उससे पहले अगर किसी हर्फ पर जबर होगा तो अलिफ को लंबा करके पढ़ेंगे। ये हर्फ कोई भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमजा, बा, ता, सा कुछ भी हो सकता है। अगर अलिफ से पहले कोई हर्फ है और उसके ऊपर जबर है तो अलिफ को हम लंबा करके पढ़ेंगे। देख लीजिए, हम इसको एक्स बना देते हैं, यानी कोई भी हर्फ हो सकता है। ठीक है, हमजा से लेकर या तक कोई भी हर्फ हो सकता है। अगर उस हर्फ के ऊपर जबर है और उसके बाद अलिफ है तो हम अलिफ को लंबा करेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा कि जबर को हम लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि हम पीछे वाले सबक में पढ़ चुके हैं कि जबर को हम खींचकर लंबा करके नहीं पढ़ते। इसमें लंबा हम करते हैं अलिफ को। लगता ऐसा है कि दोनों को लंबा किया जा रहा है, तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं हो रही। चलिए देखिए, हम आपको बता देते हैं पढ़कर। अलिफ से पहले अगर जबर हो तो अलिफ को खींच कर पढ़ते हैं। हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, एक बार कंपेयर कर लेते हैं, बिना अलिफ के पढ़ के देखते हैं। हमजा जबर अ, जी, जबर होगा तो लंबा नहीं करेंगे और जबर के बाद अलिफ होगा तो अलिफ को लंबा करेंगे। तो अब हम इसको अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो हमजा अलिफ जबर आ, फर्क आपको वाज़ेह हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। बा जबर बा बिना अलिफ के, बा जबर बा बिना लंबा किए, और अलिफ के साथ बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा,
जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, हवा निकाल कर, खो अलिफ ज़बर खो, मोटा करके, खा को मोटा करते हैं हर जगह, दाल अलिफ ज़बर दा, देखिए आप यहां भी देख रहे होंगे कि दाल के बाद अलिफ बना है तो मिलकर नहीं बना है स्पेस है बीच में, क्योंकि दाल आगे वाले हर्फ से जुड़ता नहीं है। जाल अलिफ ज़बर जा, ठीक है, क्योंकि दाल और जाल दोनों सेम होते हैं तो इसमें भी वही चीज है। रो अलिफ ज़बर रो, जी रा भी आगे से नहीं मिलता है। जा अलिफ ज़बर जा, जी जा में थोड़ा जोर लगाएंगे, ताकत लगाएंगे थोड़ा सा। सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा, صاد अलिफ ज़बर सो, ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ो, तो अलिफ ज़बर तो, ज़ो अलिफ ज़बर ज़ो, आइन अलिफ ज़बर आ, देखिए आइन थोड़ा सा हमजा की तरह लगता है, इसमें हम पहले भी बता चुके हैं, अब फिर से सुन लीजिए। आइन आगे से जुड़ा होता है, अगर इस शक्ल का बना होगा ऐसा तो आइन आगे से जुड़ा होगा, और अगर हमजा होगा तो वो आगे से जुड़ा हुआ नहीं होगा, जैसे कि ऊपर में आपने देखा था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अलग बना है, बीच में स्पेस है, और आइन के साथ ऐसा नहीं है, आइन के साथ जुड़ा हुआ है। गईन अलिफ ज़बर गो, गईन को मोटा करते हैं, गईन अलिफ ज़बर गो, जी फा अलिफ ज़बर फा, कॉफ अलिफ ज़बर कौ, गोल करके मुंह, काफ अलिफ ज़बर का, काफ अलिफ ज़बर का, सिंपल। हाँ देखिए, हर हर्फ को ना सीधा पढ़ने की कोशिश कीजिए, जैसे यूसुफ साहब हैं, वो यूसुफ हर हर्फ को टेढ़ा करते हैं, तो आप ना यूसुफ ज्यादा फोकस रखा कीजिए, जब हर्फ को हम पढ़ते हैं तो उस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखेंगे ताकि आपके हुरूफ सीधे हो जाए। और एक खुंजा फातिमा, खुंजा आप भी थोड़ा टेढ़ा करती हैं कोई कोई हुरूफ, तो आप भी थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाएंगे जब हम हुरूफ पढ़ रहे होंगे उस पर, तो टेढ़ा नहीं करना है। लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव वाव वाव, ध्यान से सुन लीजिए, वाव अलिफ ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा,
اگر کسی کو کسی حرف کی شکل پہچاننے میں نہ آئے وہ فوراً سے پوچھ لینا. یا الف زبر یا، جی اس کی اس طرح تو پریکٹس کرنی ہی ہے آپ لوگوں کو. آپ کو بنا ہجے سے بنا اسپیلنگ کے جو آواز بنے گی خالی اس آواز کی پریکٹس بھی کرنی ہے. آ با تا سا، اس طریقے سے. آگے ہم ورڈز کی پریکٹس کر لیتے ہیں، ورڈ کو دیکھتے ہیں پڑھ کر. زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ. دیکھیے یہاں پر دیکھیے زا کے بعد الف ہے تو الف کو ہم لمبا کریں. زادہ زادہ زادہ. دال کو لمبا نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف الف کو لمبا کر رہے ہیں کیونکہ دال کے بعد الف ہے ہی نہیں تو ہم لمبا نہیں کریں گے، وہاں پر زبر ہے خالی. زادہ. خوف، جی خا الف زبر خا، فا زبر فا، خوف. جی آگے دیکھیے. تا الف زبر تا، با زبر با، تابا. جی تابا. جاہدہ، دیکھیے یہاں پہ الف ہے تو یہیں پر لمبا ہو رہا ہے. جاہدہ. جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہا. دال زبر دا، جاہدہ. یوسف تھوڑا اوپر کیجیے اپنا چہرہ یا اپنا فون تھوڑا نیچے کیجیے اور ہلکا سا، بس صحیح ہے. حاسبہ، ہوا کے ساتھ. حاسبہ. دیکھیے یہاں پر ہا کے بعد الف ہے، یہاں پر ہی لمبا ہو رہا ہے. ہا الف زبر ہا، سین زبر سا، حاسا. با زبر با، حاسبا. جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا. یہ نون ہے، جنا. ہا پیش حو، جناح. جناح. جی سیدہ مہر جی سر. کچھ پوچھ رہی ہیں آپ؟ نہیں سر. جناح. جناح. جی آگے دیکھیں. شاربا، شین شاربا. دیکھیں اس کے بعد الف ہے تو یہیں پر ہم لمبا کریں. شاربا.
شین الف زبر شا، را زبر را، را پر زبر تو موٹا، شارا، با زبر با، شاربا، ربا ربا شاربا، فراغ، فا زبر فا، را الف زبر را، فرا، غین زبر غ، فراغ. آگے دیکھیے خادع، خا الف زبر خا، دال زبر دا، خاد، عین زبر ع، گلے میں زور لگا دیا، خادع. جی آگے دیکھیے قاف الف زبر قا، ٹھیک ہے قاف کے بعد الف ہے تو لمبا کریں گے، قاتل، قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قات، لام زبر لا، قاتل، قاتل، صابر، صاد الف زبر صا، با زبر با، صاب، را زبر را، صابر، صا موٹا کر کے تھوڑا، صابر، تعالی، تا زبر تا، عین الف زبر ع، تعا، تعا، لام زبر لا، تعالى، تعالى. چلیے آپ لوگ اب اس کی اچھے سے پریکٹس کریں گے دھیان سے، اور یوسف اور آپ فنزا فاطمہ آپ دونوں حروف کی پریکٹس کریں گے سیدھا کر کے، بہت دھیان لگا کے سیدھا سیدھا بولنا ہے، بالکل ذرا بھی ٹیڑھا نہیں کرنا ہے. سر چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر ہم منڈے انڈیا جا رہے ہیں تو عبد الکریم سید عبد الکریم منڈے اٹینڈ نہیں کر پائیں گے کلاس. آپ گروپ میں میسج کر دے گا سر کو. ٹھیک ہے جی کلاس میں صرف کلاس کے متعلق بات ہوگی. ٹھیک ہے.